some basic concepts of chemistry। पहले क्लास में मतलब इससे पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कुछ आयंस का डिस्कशन। आइए कुछ और एनायन हम लोग देखें। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3-1, हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4-1, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन HSO3-1, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन SH-, एसीटेट आयन पुराना नाम नया नाम हो गया एसिटिक एसिड का इथानोइक एसिड, तो इथानोएट आयन CH3COO पर -1, फॉर्मेट आयन या मिथानोएट आयन HCOO पर -1, ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड का नया नाम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड C2O4 पर +, परमैंगनेट आयन MnO4 पर -1, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 पर +, क्रोमेट आयन CrO4 पर +, फिनॉक्साइड आयन C6H5O पर -1, इथेनॉल से बना इथॉक्साइड आयन CH3CH2O-, मिथेनॉल से बना मिथॉक्साइड आयन CH3O-, सेलेनेट आयन SeO4 पर +, फॉस्फेट आयन PO4 पर +। कुछ और एनायंस हम लोग देखें। फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन F-, Cl-, Br-, I-, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन ClO-1, क्लोराइट आयन ClO2 पर 1-, क्लोरेट आयन ClO3-1, परक्लोरेट आयन ClO4 पर -1। इसी तरह से हाइपोब्रोमाइट आयन, हाइपोब्रोमाइट आयन, हाइपोब्रोमाइट आयन, जैसे क्लोराइट है तो ब्रोमाइट आयन, ब्रोमेट आयन, परब्रोमेट आयन, परब्रोमेट आयन, हाइपो आयोडाइट आयन, आयोडाइट आयन, आयोडेट
आयन, पर आयोडेट आयन। हाइपोब्रोमाइट BrO पर -1, ये हो जाएगा BrO2 पर -1, BrO3 पर -1, BrO4 पर -1, IO पर -1, IO2 पर -1, IO3 पर -1, IO4 पर -1। इतने एनायंस का नाम, चार्ज और फार्मूला आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। इससे ज़्यादा एनायंस का जब जरूरत होगा जहाँ वहाँ पर फिर और आगे बताएंगे। अब आइए कुछ 5-6 एनायन के जगह अब कैटायन का नाम। तो केवल 5-6 कैटायन का नाम, चार्ज और फॉर्मूला भी हम लोग याद रख लें। कुछ कैटायन, कैटायंस, नेम और फॉर्मूला। जैसे अमोनिया से बनने वाला अमोनियम आयन NH4+। जैसे फॉस्फीन से बनने वाला फॉस्फोनियम आयन। जैसे हाइड्रोजन से बनने वाला हाइड्रोजीनियम आयन। जैसे वाटर से बनने वाला हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन और नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। अब इतना दूर तक आप लोग याद रखेंगे। अब इसको हम लोग अप्लाई क्या कैसे करेंगे? हम ये जो याद हम लोग करेंगे नेम्स, कुछ एनायंस का और थोड़े बहुत कैटायंस का, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशंस देखें। एप्लीकेशंस तो हमको कहाँ ये केमिस्ट्री पढ़ने में सहायता करेगा? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस पहला, टू राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ salts। मान लें हम लोग A पर +X, A पर +X ये कैटायन है और B -Y एनायन है। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? चार्ज के बराबर X, इसका Y। तो फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट या कंपाउंड जो इससे बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्या हो जाएगा? AYBX। फॉर्मूला को लिखते समय वैलेंसी को एक दूसरे के एक्सचेंज करके लिखते हैं। अब इसका यूज हम लोग करें, मान लीजिए आपको कंपाउंड का
नाम दिया हुआ है। अब उसका आपको मोलेकुलर फॉर्मूला लिखना है। जैसे आपको सवाल दिया हुआ है कि राइट नेम, राइट मोलेकुलर फॉर्मूला फॉर, पहला सवाल है फॉस्फोनियम क्लोराइड। दूसरा दिया हुआ है सोडियम डाइक्रोमेट। तीसरा है पोटेशियम पर मैंगनेट। चौथा दिया हुआ है पोटेशियम एसीटेट। पांचवा दिया हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड। अब कंपाउंड का नाम यहां दिया हुआ है, निकालना क्या है, आपको क्या लिखना है, उसका मोलेकुलर फार्मूला। कैसे लिखेंगे? अब देखिए आपके पास जो लिस्ट है, तो फॉस्फोनियम आयन के लिए क्या था PH4 और क्लोराइड आयन के लिए Cl-, वैलेंसी दोनों का बराबर 1 का जो फॉस्फोनियम क्लोराइड। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम के लिए +1 Na पर +1 और डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, क्रॉस करके लिखोगे Na2Cr2O7। पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम के लिए K+ और पर मैंगनेट के लिए MnO4 पर -1, वैलेंसी 1, क्या होगा KMnO4। पोटेशियम एसीटेट, यहां दिख रहा है, पहले केटायन फिर एनायन को लिखे, लेकिन जब ऑर्गेनिक एनायन होगा तो नाम में लिखते समय पहले केटायन का लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखते समय क्या कर देंगे, एनायन को पहले लिखेंगे। ये हो गया एसीटेट आयन, ये हो गया पोटेशियम आयन 1 तो CH3COO -K+, खत्म कर दीजिए। इसी तरह से फिर यहाँ ऑर्गेनिक है सोडियम फिनॉक्साइड आयन C6H5O- पर Na+, ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको हटा भी सकते हैं। तो जब एनायन ऑर्गेनिक रहेगा तो क्या करेंगे, एनायन को पहले लिखेंगे, नहीं तो केटायन को लिखेंगे पहले और नेम में भी पहले। नेम में पहले तो वो ऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक एनायन से बना हुआ कंपाउंड के लिए भी जैसे सोडियम फेनॉक्साइड के है, लेकिन लिखते समय एनायन को पहले लिखे। अब दूसरा एप्लीकेशन, केटायन का चार्ज निकालना, क्योंकि केटायंस का हम लोग जानते हैं कि ढेर सारे मेटल्स ऐसे हैं जो वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याग करते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, टू डिटरमिन चार्ज
ऑन केटायन। जैसे क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन अंडरलाइंड पहला FeS2 में Fe, दूसरा CrC2O4 होल 3, तीसरा VbRO3, इसमें क्रोमियम का चार्ज निकालना है। तो केटायन का चार्ज निकालना है। मान लें हम लोग अननोन चार्ज को X, चार्ज ऑन आयरन बराबर X। तो आपको मालूम है सल्फाइड आयन S पर 2 माइनस, तो इसका लिखेंगे X प्लस -2 इंटू 2 बराबर 0, X बराबर +4। इसी तरह से यहाँ X, फिर ऑक्जालेट आयन C2O4 पर डबल माइनस, X प्लस -2 इंटू 3 बराबर 0, X बराबर +6। अब यहाँ फिर मान लें X, अब BrO3 पर -1, तो -1 इंटू 2 बराबर 0, तो X बराबर +2। इस तरह से हम लोग केटायंस के चार्ज को एनायन के चार्ज चूंकि याद है, इसलिए उससे हम लोग एनायन का चार्ज रख करके केटायन के चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा, टू नेम द सॉल्ट्स, या यहां हम लोग कंपाउंड कहते आ रहे हैं, टू नेम द कंपाउंड्स। टू नेम द कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको नेमिंग करना है। जैसे FeSO4, अगर Fe का चार्ज हम लोग देखें तो X, और सल्फेट का -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया +2। नया सिस्टम में क्या कहें, मेटल का नाम, नंबर ऑफ चार्ज रोमन से, फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन, मेटल, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर में नंबर ऑफ चार्ज, फिर एनायन का नाम। अभी इसका निकाले थे चार्ज, +2 आया था, तो वेनेडियम रोमन से 2, और इसका क्या नाम हो गया, ब्रोमीट, तो ब्रोमीट। जैसे SnCl4, X माने क्लोराइड का -1 इंटू 4 बराबर 0, X बराबर +4। अब क्या हो जाएगा, स्टैनम रोमन से 4 क्लोराइड, पुराना में क्या कहते थे, स्टैनिक क्लोराइड। अब इसी तरह से SnCl2, X प्लस -1 इंटू 2 बराबर 0, X बराबर +2, तो नया नाम क्या हो जाएगा, स्टैनम रोमन से 2 क्लोराइड, पुराना में क्या कहते थे, स्टैनस क्लोराइड।
स्टेनस क्लोराइड। तो अब क्या बताए हैं कि 1984 के रूल्स के हिसाब से अस और इक का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है। उसके जगह क्या लिखेंगे, मेटल का नाम और ब्रैकेट में उसका ऊपर चार्ज रोमन अंक से और उसके बाद एनायन का नाम। इसका कुछ और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किताब से। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालना शुरू करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के निर्धारण में, ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में इन एनायंस का चार्ज फॉर्मूला याद रहने से काफी ज्यादा सहायता होगी। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का अगला चैप्टर द मोल कंसेप्ट, और वहां से आपको न्यूमेरिकल्स प्रधान चैप्टर्स हो जाएगा।